लोग दर्द को कैसे गलत समझते हैं। दर्द जो है ये एक रहमत भी है और एक बीमारी और जहमत भी है। ये रीजनरेटिव मेडिसिन क्या है, ये पेन मैनेजमेंट को कैसे ऑगमेंट करती है। उन सेल्स को जिनका काम करना कंप्रोमाइज हो गया है, जो डैमेज हो गए हैं, सेनेसेंस में चले गए हैं, उनको रेस्टोर करना। क्या हर पेन मैनेजमेंट फिजिशियन रीजनरेटिव मेडिसिन कर सकता है। एक्यूट पेन को जितना अग्रेसिवली, मैं तो यहाँ तक कहूँगा, ओवर ट्रीट करें, क्योंकि वंस एक्यूट पेन इज मैनेज्ड, पेशेंट क्रॉनिक फेज में नहीं जाएगा। दर्द के मरीज को किस वक्त पेन स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए। अगर पेन का स्कोर 7, 8 या इससे ज़्यादा है तो प्लीज़ इसमें आप स्टीरॉयड्स, ओरल स्टीरॉयड्स या इंट्रामस्कुलर स्टीरॉयड ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वकास अशरफ चौधरी, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं पेन एसोसिएट सेंटर फॉर पेन मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के ऑफिशियल पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दो मारूफ और सीनियर पेन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर शहजाद अनवर एंड डॉक्टर दाऊद अहमद खान। आज हम बात करेंगे जदीद दर्द के इलाज, रीजनरेटिव मेडिसिन, और जानेंगे कि पेन एसोसिएट्स कैसे पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर शहजाद अनवर पाकिस्तान में इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के बानियों में इनका शुमार होता है। बैनुल अक़वामी तरबियत याफ्ता, कई दहाइयों का तजर्बा रखते हैं और पेन एसोसिएट्स के फाउंडर, टीम लीड और सीईओ हैं। सर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर दाऊद अहमद खान, सीनियर इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आम आवाम आपसे पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब के आम तौर पर लोग दर्द को कैसे गलत समझते हैं, दर्द एक्चुअली है क्या, पेन मैनेजमेंट और इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, और क्या सिर्फ दवाइयाँ देना या सर्जरी ही इसका वाहिद हल है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर वकास, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है दर्द की, तो दर्द जो है ये एक रहमत भी है और एक बीमारी और जहमत भी है। जहाँ तक रहमत की बात है तो दर्द की 2 बेसिक किस्में हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट पेन, कि जो किसी वजह से होती है, किसी को चोट लगी, किसी को मोच आई, किसी को ज़ख़म लगा, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद की जो दर्द है वो अल्लाह की एक रहमत है ताकि इंसान उस जगह को रेस्ट दे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करे। तो ये जो एक्यूट दर्द है, ये किसी वजह से दर्द है, तो ये तो एक रहमत है जिसको आप प्रॉपरली मैनेज करें तो ख़त्म हो जाती है। इसके बरअक्स अगर हम बात करें दायमी दर्द या क्रॉनिक पेन की, क्रॉनिक पेन जो है वो किसी भी शक्ल में रहमत नहीं है, वो एक फुल फ्लेज बीमारी है। बल्कि मौजूदा मेडिकल साइंस के लिए क्रॉनिक पेन को ट्रीट करना, दायमी दर्दों को ट्रीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दायमी दर्द हम किसे कहते हैं? दायमी दर्द वो दर्द है जो 3 महीने से ज़्यादा चले, किसी वजह से ना हो या उसकी जो वजह हो वो ठीक हो गई हो, हील कर गई हो। बहुत सारी दर्दें जैसे जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन मोरों का दर्द है, क्रॉनिक हेडेक्स हैं, ये सारी की सारी दायमी दर्दें हैं। और इनका जो ट्रीटमेंट है, इसकी अप्रोच बड़ी डिफरेंट है। अगर किसी को बुखार की वजह से सर दर्द हुआ, किसी चोट की वजह से दर्द हुआ, तो उसको दर्द की दवाइयाँ आप देंगे, अप्रोप्रिएट देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक क्रॉनिक पेन है, उसको हमने पहले तो ये समझना है कि उसकी वजह से जो जिस्म में चेंजेस हैं, जिसको हम सेंसिटाइजेशन कहते हैं, जिसको हम रीवायरिंग कहते हैं, ये इसको हमने कैसे अप्रोच करना है। तो उसके लिए पेन मैनेजमेंट वो स्पेशलिटी है जिसमें फिजिशियंस को, सर्जन्स को ट्रेन किया जाता है कि वो पेन को, पेन के मैकेनिज़्म को और किस तरह से आपने अप्रोच करना है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, दर्द जो है जब से इंसान पैदा हुआ है उसके साथ चल रहा है। तो इसके बेसिकली 4 इराज हैं। पहला इरा जिसमें हम कहते थे जी किसी को चोट लगी या क्या हुआ जी, किस्मत का खेल है जी, फेट इरा। दूसरा दौर आया जिसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल इरा। उसमें हमने क्या गलती की, हमने दर्द को ट्रीट करने के चक्कर में, उसके इलाज के चक्कर में हम इंसान को भूल गए और हमने नारकोटिक्स का, मॉर्फिन का और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, जिसने दर्द को तो बेहतर किया या नहीं किया, लेकिन इंसान को नशे की आदत डाल दी। इस वक्त जो यूरोपियन वर्ल्ड है, नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पे इतना बड़ा क्राइसिस है मॉर्फिन का, नारकोटिक्स का, कि उनको समझ नहीं आ रही कि इससे कैसे निकलें। तो
इसी के जवाब में मेडिकल साइंस एक तीसरा इरा लेके आई जिसको हम कहते हैं इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट। इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट में हम दर्द की जो रूट कॉज है कि कहीं पे कोई बोन्स पर है, कहीं पे डिस्क है, कहीं पे लिगामेंट इंजरी है, उसको समझते हैं और वहाँ पे टारगेटेड अप्रोच करते हैं जिसकी वजह से दर्द का खातर खा लंबा अरसा फ़ायदा होता है। लेकिन ये चूँकि पिछले 50 साल से इंटरवेंशन और ये इरा चल रहा है, अब हमें ये समझ में आ रही है कि हम इसमें भी कुछ कमियाँ रह गई हैं कि मरीज़ जो है जिनको दायमी दर्द, ख़ासकर अगर हम स्पाइन के दर्द की बात करें, मोरों के दर्द की बात करें, तो मरीज़ कुछ अरसे बाद दोबारा आ जाता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस तरह से बेहतर नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। तो इसलिए अब हम चौथे इरा की तरफ मूव कर रहे हैं। चौथा इरा क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अब हमारा फोकस जो है, बजाय इसके कि हम सिर्फ दर्द को ट्रीट करें, हमारा फोकस ये है कि हम दर्द को ट्रीट करें, इसके साथ जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है उनको नॉर्मलाइज करें, उनको फंक्शनल करें। उसके साथ अगर वहाँ पे वीकनेस, फाइब्रोसिस, मसल वेस्टिंग है, जॉइंट की डीजनरेशन है, उसकी रीजनरेशन करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी हम रीजनरेटिव मेडिसिन की तरफ दोबारा से आपसे पूछेंगे कि रीजनरेटिव मेडिसिन है क्या और वो पेन मैनेजमेंट को कैसे ऑगमेंट करती है। अभी हम चलते हैं डॉक्टर दाऊद, आपसे बेसिकली पूछना चाहते हैं आम फहम ज़बान में लोगों को समझाने के लिए कि एक दर्द के मरीज को किस वक्त पेन स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पेन एक जहमत भी है और एक पेन एक रहमत भी है, तो वो क्या ऐसी कंडीशंस हैं या ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि जिसके बाद उसको पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट से रुजू करना चाहिए। और आम तौर पे एक तासुर पाया जाता है कि ये टीके और नसों को ब्लॉक करना, इससे खुदा न खास्ता कोई नस परमानेंटली मुतासर हो जाती है या पट्टे डैमेज हो जाते हैं। इसमें मिथ है या कितनी की हकीकत है इसमें? थैंक यू वेरी मच वकास, आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा। और जिस तरह पहले डॉक्टर शिदात साहब बता चुके हैं कि एक एक्यूट पेन है जो कि किसी चोट की वजह से लगती है और वो आप पेन किलर्स जो भी ऑरल मेडिकेशन लेते हैं और उससे वो ठीक हो जाती है वक्ती। लेकिन जब पेन लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसको हम दायमी दर्द कहते हैं, क्रॉनिक पेन कहते हैं, तो उस सूरत में जो है इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट के जो कंसल्टेंट्स हैं उनको पेशेंट को उनको कंसल्ट करना चाहिए। और काफ़ी हद तक मिथ दुरुस्त है कि आप सिर्फ नर्व ब्लॉक्स करते थे और उसकी वजह से उनकी पेन रिलीफ तो होती थी लेकिन नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो रिस्टोर नहीं हो रही थी। निसरा भी शिदात साहब ने कहा कि अब जिस तरह न्यू ईरा आ गया है तो उसमें हम ना सिर्फ उसका जो एक कंपोनेंट पेन को रिलीव करना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसको करना है, उसके साथ फिर हमने रीजनरेशन की तरफ भी जाना है ताकि उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो पेशेंट की रिस्टोर हो। तो उसके में हम 3 अहम काम हैं जो हम जिन कंपोनेंट्स पे एड्रेस करते हैं। सबसे पहले पेन रिलीफ, उसके बाद फिर रीजनरेटिव और उसके बाद फिर हम उसकी स्मार्ट जो है रिहैब करते हैं ताकि पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ वापस आए। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आते हैं उसमें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दाऊद। डॉक्टर शहजाद की तरफ हम दोबारा वापस आएंगे। सर, बेसिकली रीजनरेटिव मेडिसिन एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है और आमतौर पे ये कहा जाता है कि रीजनरेटिव मेडिसिन इज़ द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। तो आप हमारे नाजरीन को बताइए कि रीजनरेटिव मेडिसिन क्या है और ये पेन मैनेजमेंट को कैसे ऑगमेंट करती है और कैसे हम मरीज़ को, वो मरीज़ जो नाउमीद हो चुके हैं, उनको ना सिर्फ दर्द का खात्मा किया जा सकता है बल्कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी कैसे इम्प्रूव किया जाता है, होलिस्टिकली कैसे ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर वकास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहाँ तक रीजनरेटिव मेडिसिन का ताल्लुक है, जैसे नाम हमें बता रहा है कि रीजनरेटिव, कि हम उन टिश्यूज़ को, उन ऑर्गन्स को, उन सेल्स को जिनका काम करना कंप्रोमाइज़ हो गया है, जो वीक हो गए हैं, जो डैमेज हो गए हैं, सेनेसेंस में चले गए हैं, उनको रेस्टोर करना, ठीक है, उनकी जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है उसको नॉर्मलाइज करना। अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाऊं कि सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, टू जनरेट एनर्जी, राइट, टू प्रोड्यूस एटीपी। अगर सेल एटीपी प्रोड्यूस करेगा तो वो खुद सर्वाइव करेगा,
थ्राइव करेगा और जो उसके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं, जैसे घुटने में जेल बनाने वाले हैं, कार्टिलेज बनाने वाले हैं, मसल्स के सेल हैं, तो वो अपना काम भी करेंगे, आप खुद सर्वाइव भी करेंगे और अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी करेंगे। अगर किसी वजह से दायमी दर्द, उसकी एक क्लासिकल एग्जांपल है कि किसी को घुटने में दर्द है या कमर में दर्द है, वो ना झुक पा रहा है या झुक पा रही है, ना चल रहे हैं, तो उसकी वजह से मसल्स में, जॉइंट्स में आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेशन आती है। तो जो रीजनरेटिव मेडिसिन है, इसका पहला प्रिंसिपल ये है। इसके साथ साथ मैं एजिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अल्लाह पाक कहते हैं कि जी मैं इंसान को कमज़ोर हालत में पैदा करता हूँ और इसको मैं ताकत कुव्वत देता हूँ और दोबारा कमज़ोरी की हालत में वापस ले जाता हूँ। तो जो फर्स्ट 40 इयर्स ऑफ लाइफ हैं, स्पेशली उसमें 15, 18, 20 साल जो है वो ग्रोइंग एज है, तो उसमें जो रीजनरेशन का कास्केड है, वो जो तराजू है बॉडी का, वो रीजनरेटिव की तरफ झुका हुआ होता है। 40 इयर्स तक जाके ये बैलेंस हो जाता है और 50-60 के बाद ये डीजनरेशन की तरफ झुक जाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल या जो इसका असूल या कायदा ये है कि हम वो जो डीजनरेशन की तरफ के बॉडी के अंदर वेयर टेयर ज़्यादा हो रही है, बॉडी के अंदर जो रिसोर्सेज थे रीजनरेट करने के वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, स्ट्रेस लेवल्स हैं, डाइटरी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम रिवर्स करें और बैलेंस को दोबारा रीजनरेशन की तरफ शिफ्ट करें। तो उसके लिए हम 3-4 बुनियादी इकाइयाँ हैं रीजनरेटिव मेडिसिन की, जिन पे सबसे आसान चीज़ जो हज़ारा साल से हो रही है दुनिया में, वो एक्यूपंक्चर। सही। ऑकोपंक्चर की हमारे पास इतनी खूबसूरत एविडेंस है कि जब हम ऑकोपंक्चर करते हैं तो बॉडी में जो स्टेम सेल्स हैं, मीजनकाइमल सेल्स, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव करते हैं, बॉडी हील करती है। देन डेक्सट्रोज की ट्रीटमेंट पिछले 50-100 साल के प्रोलोथेरेपी जिसको कहते हैं कि आप डेक्सट्रोज वाटर की मुख्तलिफ कंसंट्रेशन हैं, वो रीजनरेट करता है। पीआरपी है। यहाँ पे पीआरपी के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे 99% जो दोस्त हैं मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के, वो ब्लड को प्रोसेस करते हैं एंड विदाउट रियलाइजिंग कि हमें इसका कौन सा कंपोनेंट कहाँ इंजेक्ट करना है। इसीलिए जब हम लिटरेचर देखते हैं तो हमें ज़्यादा नेगेटिव स्टडीज़ मिलती हैं, उसमें कसूर पीआरपी या उसकी रीजनरेशन का नहीं है, गलत सेगमेंट या गलत तरीके से करने का।